एक बार की बात है। वर्धमान नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहा करता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला, तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासक बना दिया। व्यापारी की कुशलता से आम व्यक्ति से लेकर राजा तक सभी बहुत प्रभावित थे। कुछ समय बाद व्यापारी की लड़की की शादी तय हो गई। इस खुशी में व्यापारी ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज समारोह में उसने राजा से लेकर राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया। इस समारोह में राजघराने में काम करने वाला एक सेवक भी आया, जो गलती से राज परिवार के सदस्यों के लिए रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उस सेवक को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में व्यापारी ने उस सेवक का उपहास उड़ाया और उसे समारोह से भगा दिया। इससे सेवक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह व्यापारी को सबक सिखाने की ठान लेता है। कुछ दिन बाद जब वह राजा के कमरे में सफाई कर रहा होता है, तो उस समय राजा कच्ची नींद में आराम कर रहे थे। सेवक मौके का फायदा उठाकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। उस व्यापारी की इतनी हिम्मत जो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा नींद से उठ जाता है। क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत राजा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। सरकार, मैं रात में सो नहीं पाया, इसीलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। सेवक की बात सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मन में व्यापारी के लिए एक शंका पैदा हो जाती है। इसके बाद राजा ने व्यापारी के राजमहल में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकारों को भी कम कर दिया। अगले दिन व्यापारी किसी काम से राजमहल में आया, तो उन्हें पहरेदार ने दरवाजे पर ही रोक दिया। पहरेदार का यह व्यवहार देखकर व्यापारी को आश्चर्य हुआ। वहीं पास में खड़ा राजा का सेवक जोर जोर से हंसने लगा। भाई, तुम्हें पता है तुमने किसे रोका है? यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो तुम्हें यहां से बाहर निकलवा सकते हैं। इन्होंने मुझे अपने भोज समारोह से भी निकलवा दिया था। सेवक की उन बातों को सुनकर व्यापारी को सब समझ आ गया। वह उस सेवक से माफी मांगने लगी। साथ ही उस सेवक को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित किया। व्यापारी ने सेवक को बड़े विनम्र भाव से भोजन कराया और कहा, उस दिन मैंने जो भी किया वह बहुत गलत था। व्यापारी से सम्मान पाकर सेवक अब खुश हो गया था। आप परेशान मत होइए, आपका खोया हुआ सम्मान मैं आपको जल्दी ही वापस दिलवा दूंगा। उसके अगले दिन राजा अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। सेवक कमरे की सफाई करते हुए आज फिर से बड़बड़ाने लगा। हे भगवान, हमारे राजा इतने भूखे होते हैं कि गुसल खाने में स्नान करते हुए भी खीर खाते रहते हैं। इस बात को सुनकर राजा नींद से उठकर सेवक से क्रोध में कहते हैं, मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात करो। राजा के क्रोध को देखकर सेवक पैर में गिरकर माफी मांगता है और कहता है, महाराज, रात को मैं ठीक तरह से सो नहीं पाया, इसीलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। फिर राजा सोचने लगा, अगर यह सेवक मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है, तो उस व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोल रहा होगा। अगले ही दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उनसे छीने हुए सभी अधिकार वापस दे दिए। इसीलिए कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। ऐसी ही मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।